मेरा नाम सौरभ बक्तानिया, मैं इंडिया टुडे ग्रुप से हूँ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है, कहा है कि 60 साल से ऊपर की जो महिला होगी उनको मुफ्त में ट्रैवल करने दिया जाएगा सरकारी बसेस में। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरा, जो आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन देगी और उसके लिए आपकी कितनी तैयारी है? मैं भी आज वो एक्चुअली पढ़ के थोड़ा सा दंग रह गया था। योगी जी, प्रधानमंत्री जी ने खुल के बोला है कि भाई ये फ्री की चीजें नहीं होनी चाहिए, और योगी जी ने कहा है कि भाई हम तो देंगे। तो पता नहीं, लगता है कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है या क्या है, मैं तो जानता नहीं हूं। वो तो उन्हीं से, आप ये प्रश्न उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने अपने बॉस के खिलाफ ऐसे क्यों काम किया। उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता। मेरा नाम किशन काटेलिया है, मैं गुजरात फर्स्ट न्यूज़ से हूँ। ये ग्रेड पे वाली अभी गोपाल भाई ने चिट्ठी पढ़ी, क्या आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हो? जो ग्रेड पे का जो बिल्कुल, मैंने जैसा भी कहा, हमारी सरकार बनेगी, हम तुरंत गुजरात पुलिस के कर्मचारियों को, अधिकारियों को पूरे देश में जिस राज्य में सबसे अच्छी तनख्वाह मिलती है उसके बराबर तनख्वाह करेंगे अपने गुजरात पुलिस कर्मियों की। केजरीवाल जी, मैं भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24 से। गुजरात में करीबन 3 करोड़ के आसपास महिलाओं की संख्या है, उसमें 18 से कम वाली भी हैं, लगभग 1-1.25 करोड़ के करीब जी। और इन सबको आपने जैसे घोषणा की है, अगर वो चाहेंगी तो 1000 रुपये देने आप देंगे। कुपोषित महिलाओं की भी यहाँ पर बहुत एक बड़ी समस्या है, क्या उसके बारे में आपने कुछ विचार किया है? बहुत अच्छा आपने, हाँ। और जो माल न्यूट्रिशन के बच्चे जो कुपोषित पैदा होते हैं, उसकी भी एक बहुत गंभीर समस्या है, जिसको लेकर गुजरात हमेशा से ही इस समस्या से जूझ रहा है। सरकार की तरफ से उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन आप पार्टी उसको लेकर क्या सोचती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि एक तो महिलाओं का कुपोषण है, एक बच्चों का कुपोषण है। आज एक महिला के हाथ में पैसे नहीं है, एक महिला सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से करती है। मां सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से करती है, और अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो, अगर एक मां के हाथ में 1000 रुपए आ गए, वो अपने बच्चे को, सबसे पहले अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाएगी, कहीं से भी लाके खिलाएगी कि मुझे लगता है कुपोषण की बीमारी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। उसके हाथ में पैसे रख दो थोड़े बहुत, आप उसको कुछ हम तरह तरह की स्कीमें बनाते हैं, सरकारी योजनाएं बनाते हैं। सबसे अच्छी योजना कुपोषण को दूर करने की, मैं आपको बता रहा हूं, यही साबित होगी। और कोई प्रश्न? मेरा नाम मेहुल जाला है, मैं न्यूज़ इंडिया से हूँ। केजरीवाल साहब, कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी बी टीम है, आप कह रहे हैं कि कोई और बी टीम है। तो दरअसल आप वहाँ से तय नहीं कर लेते कि कौन किसके लिए बी टीम के तौर पर काम कर रहा है? आप उन्हीं से पूछ लीजिए। ये नहीं, टीएस सिंहदेव आए थे, राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर, उनसे हमने पूछा था कि आप एक दूसरे पर क्यों बी टीम का आरोप लगा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि आज के दौर में जो बिहार है, उससे लगता है कि नीतीश अगले मुख्य प्रधानमंत्री होंगे और केजरीवाल उनका समर्थन करेंगे 2024 के लिए। बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं वो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अहंकारी होती जा रही है, और उसके अहंकार की वजह से जनता भी उससे दुखी होती जा रही है देश भर में, और दूसरी उसकी सहयोगी पार्टियां वो भी उनका साथ छोड़ती जा रही हैं। शिवसेना ने उनका साथ छोड़ दिया, अकाली दल ने उनका साथ छोड़ दिया, जेडीयू ने उनका साथ छोड़ दिया। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। अगर आप सत्ता में आते हो तो एक चीज सबसे जरूरी होती है, आपको अपनी ह्यूमिलिटी हिंदी में क्या बोलेंगे, ह्यूमिलिटी बना के रखनी पड़ती है। आपको विनम्रता, आपको विनम्र रहना पड़ता है। आपको जनता के आगे हाथ जोड़ के लोगों के सामने पूरी विनम्रता के साथ काम करना पड़ता है। अहंकार आ जाता है तो फिर आपका पतन शुरू हो जाता है। बिहार यही दिखा रहा है कि ये सही नहीं है उनका। सर, 24 में नीतीश कुमार को केजरीवाल सपोर्ट करेंगे, ममता को सपोर्ट करेंगे, या खुद केजरीवाल चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने? अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, ना तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ना कोई ममता जी हैं, ना मैं हूं। जब 24 आएगा तो 24 का देखेंगे, अभी तो 1.5-2 साल है।
अगर मां के हाथ में 1000 रुपए होंगे तो उसको बेटे की तरफ, पति की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। वो अपना अंदर जाएगी, संदूक खोलेगी, पैसे निकालेगी और बेटी के हाथ में रख देगी, उसको बड़ा सुकून मिलेगा। 1000 रुपए हर बहन के हाथ में देने से मैं समझता हूं कि बहुत बड़े स्तर पे अर्थव्यवस्था में भी फर्क पड़ेगा। एक तो है कि आप बड़े बड़े अमीर लोगों के हाथ में पैसा डालो, कोई अरबपति है, उसके पास पैसा जाएगा तो वो क्या करेगा? अभी उसके पास 2 जहाज या 4 जहाज खरीद लेगा, 5 जहाज खरीद लेगा, 2 बड़े बड़े बंगले, उससे अर्थव्यवस्था नहीं अच्छी होती। जब एक आम आदमी के हाथ में, आम बहन के हाथ में पैसा जाएगा, वो बाजार जाएगी, सब्जी खरीदेगी, आटा खरीदेगी, रोजमर्रा की चीजें खरीदेगी, इससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इकोनॉमी की प्रोडक्शन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, फिर नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी वो सामान बनाने के लिए। आम आदमी की जेब में जितना पैसा जाएगा उतनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अमीरों के हाथ में जितना पैसा जाएगा उतनी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। तो ये बहुत सोच समझ के हम लोगों ने, जो हमारा विरोध करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सोच समझ के हमने किया है कि करोड़ों महिलाओं को इसका फायदा होगा, करोड़ों घरों को इसका फायदा होगा। और जो लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, पैसा कहां से आएगा। हमने पंजाब में कहा कि हम बिजली फ्री करेंगे, लोगों ने पूछा पैसा कहां से आएगा। मार्च में हमारी सरकार बनी पंजाब में, सरकार बनने के बाद अगले 3 महीने में, अप्रैल, मई और जून, पिछली साल अप्रैल, मई और जून में 15,000 करोड़ का टैक्स आया था। इस साल हमारी सरकार बनने के बाद, ईमानदार सरकार बनने के बाद, 15,000 के मुकाबले 21,000 करोड़ का टैक्स आ गया, 6,000 करोड़ एक्स्ट्रा आ गया। हमें पूरा साल बिजली मुफ्त करने के लिए बस 3,000 करोड़ चाहिए थे और 6,000 करोड़ आ गया 3 महीने में। पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। ये लोग सारा पैसा अपने अमीर दोस्तों पे उड़ा देते हैं, उनके कर्जे माफ कर देते हैं, उनके टैक्स माफ कर देते हैं, जनता से जीएसटी लेते हैं और सारे पैसे अपने दोस्तों पे उड़ा देते हैं। ये बंद करेंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, जनता की सरकार चलाएंगे। मेरे को अब 7 साल हो गए दिल्ली सरकार चलाते हुए, एक ही चीज सीखा हूं, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सब कुछ होगा। अब मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं,